दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 9 को त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण सूत्रों की। तो यहाँ आप सूत्रों को देख सकते हैं। साइन थीटा का बराबर है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, वहीं टेन थीटा है लंब बटे आधार। उसके बाद आगे हम देखते हैं कॉट थीटा का मान है आधार बटे लंब, सेक थीटा है कर्ण बटे आधार, वहीं कौसेक थीटा है कर्ण बटे लंब। पुनः इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन का जो मान है लंब बटे कर्ण उसको याद करना है। उसके बाद कॉस आधार बटे कर्ण है। इन दोनों में अगर हम कर्ण को काट देते हैं इस प्रकार से तो टेन कहा जाता है लंब बटा आधार। ठीक इसी प्रकार से टेन का उल्टा कॉट होता है, जो कि आगे देखते हैं आप। देखिए, कॉट जो है टेन के अपोजिट है, आधार ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। सेक कॉस का उल्टा है और उसके बाद कोसेक साइन का उल्टा है। ये देखिए, यहाँ साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन की उल्टा कॉट होता है। तो इस प्रकार से आगे का सूत्र भी आप समझ सकेंगे। यहाँ आप देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। फिर है टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। फिर है cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। टेन का एक और सूत्र है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसे आपको याद करना होगा। ठीक उसी उल्टा का उपयोग करते हुए आप देखते हैं यहाँ साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा का मान होता है 1, फिर कॉस थीटा गुणा सेक थीटा का मान होता है 1 और टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान होता है 1। इसे आपको ऑप्शन वाले प्रश्नों में 1 नंबर के लिए पूछते हैं। सर्व समीकरण है कुछ, इसे भी आपको याद करना है। सबसे पहले आप याद करेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस समीकरण से हम बाकी की 2 समीकरण को भी याद कर सकते हैं निकाल करके। जैसे कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 अपने ही स्थान पे रहेगा। उसके बाद हम एक बार साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे कॉस को रोककर, फिर इधर साइन को रोककर कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दिए और राइट साइड में 1 को रहने दिए, और लेफ्ट साइड के साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में पक्षांतर किए। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है और इधर आके माइनस हो गया। ठीक इसी प्रकार से उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर थीटा को रहने दिए, राइट साइड में 1 पहले से ही है, और लेफ्ट साइड के कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में पक्षांतर कर दिए। तो इस प्रकार से ये प्लस से माइनस हो जाता है। तो आप इसको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। जहां आप सवाल में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखते हैं तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, वहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसको आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और अगर आप सवाल में देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसके बराबर में 1 लिखेंगे। आगे आप देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा को रोककर 1 को पक्षांतर किए तो -1 हो गया। ठीक है, और फिर 1 को लेफ्ट साइड में रोककर टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करने से माइनस हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो राइट साइड में रहता है उसको कुछ नहीं करना होता है, वो वहीं पे होता है। लेफ्ट साइड से एक को रोककर दूसरे को पक्षांतर करते हैं तो वो इधर आके माइनस होता है। जैसे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रोक लिए हैं
और सेक स्क्वायर थीटा तो राइट साइड में ही है, 1 को इस तरफ ले आए तो माइनस हो गया। उसके बाद 1 को रोकते हैं लेफ्ट साइड में, सेक स्क्वायर थीटा अपने ही स्थान में है तो टेन स्क्वायर थीटा इस तरफ आकर माइनस हो गया है। ठीक इसी प्रकार से आप तीसरा में देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा को रोककर 1 को पक्षांतर कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर लेफ्ट साइड में 1 को रोककर कॉट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिए तो ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। उसके बाद आगे आप और देख सकते हैं सूत्र, जो कि बहुत ही आसान सूत्र है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है एंड कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और इसका उल्टा हो जाता है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आगे हम देखते हैं त्रिकोणमिति के सारणी वाले जो सूत्र है, त्रिकोणमिति में जो कोण है उनके मान से संबंधित सूत्रों को। यहाँ आप देखते हैं थीटा का मान 0 से 90 अंश तक का है तो साइन थीटा 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान 2/3, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस के मान जस्ट अपोजिट किया गया है साइन के मानों को। जैसे साइन के 90 अंश का मान 1 है तो वो कॉस के 0 अंश के मान 1 है। वहीं साइन 60 का मान करनी 3/2 है, वो हो जाता है कॉस 30 का मान हो जाता है करनी 3/2। साइन 45 का मान 1/2 है तो कॉस 45 का भी मान 1/2 है। वहीं साइन 30 अंश के मान 1/2 है, वो हो जाता है कॉस के 60 अंश में 1/2। फिर साइन के 0 अंश का मान 0 है तो कॉस के 90 अंश का मान 0 है। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था टेन का सूत्र होता है साइन बटा कॉस। उसी के हिसाब से अगर हम साइन और कॉस के मान को भाग देते हैं तो 0/1 का मान हो जाएगा 0। यहाँ 2 और 2 कट जाता है तो 1/3 आ जाएगा। ये दोनों पूरा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 कट जाएगा तो करनी 3/1 होगा। 1 नीचे में है हर में तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। फिर 1/0 का मान हो जाता है अनंत। उसके बाद हम जिस प्रकार से साइन का अपोजिट कॉस के मान को फाइंड करते हैं उसी प्रकार से टेन के मान को हम कॉट का मान बना सकते हैं अपोजिट करके। जैसे टेन 90 अंश का मान अनंत है तो कॉट 0 अंश का मान अनंत हो गया। टेन 60 अंश का मान करनी 3 है तो कॉट 30 अंश का मान करनी 3 हो गया। और 45 का मान टेन में 1 है, कॉट में भी 1 है। फिर टेन के 30 अंश के मान कॉट के 60 अंश का मान हो जाता है और 0 अंश का मान इसका 90 अंश का हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेक थीटा का मान। जैसे कि आपको पता है सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। जैसे कि कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण तो सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। वहीं से यहाँ कॉस थीटा के मान 1 के नीचे 1 मान करके उसको अंश को हर में और हर को अंश में बदलने से 1/1 हो जाएगा तो सेक का मान हो जाएगा 1 और 2 को ऊपर करनी 3 को नीचे कर देंगे। यहाँ करनी 2 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा तो नीचे के 1 को नहीं लिखेंगे, करनी 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा का जो मान है 1/2 उसको 2 को ऊपर कर देंगे 1 को नीचे तो ये इस प्रकार से यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 के नीचे 1 मानेंगे और 1 को ऊपर 0 को नीचे कर देंगे तो वो अनंत हो जाएगा। उसके बाद हम जो सेक थीटा के जितने भी मान है उसको पलट देंगे इस प्रकार से यहाँ तो वो कोसेक का मान निकल आता है।